हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर थियरम ऑफ सर्कल चैप्टर। सो द थियरम इज इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angles at the other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the same circle, that is they are concyclic. सो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि वो सारे पॉइंट जो है वो सेम सर्कल पे लाई करते हैं। ओके, सो जैसे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से हम पहले डायग्राम बना देते हैं। सपोज दिस इज अ वन लाइन सेगमेंट एंड इट मेक्स इक्वल एंगल्स एट टू गिवन पॉइंट्स। सपोज ये एक पॉइंट पे एंगल बना रहा है और दूसरा एक पॉइंट सपोज यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी वो सेम एंगल बना रहा है। ओके, सो नाउ suppose this is a given segment AB and this is point C and this is point D. So point C पे it is making an angle ACB and point D पे वो एंगल बना रहा है ADB. सो ये सेगमेंट ए बी जो है वो सेम साइड पे दो पॉइंट्स है दैट इज सी एंड डी एंड उस पे दो एंगल्स बना रहा है दैट इज ए सी बी एंड ए डी बी। सो हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल हमें दिया है कि दोनों एंगल इक्वल है। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये चारों जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। They will lie on the same circle, that is they are concyclic points. Understood? That means एक segment है, segment के same side पे दो points पे वो angles बना रहा है और दोनों angles जो है वो equal है। तो अगर ऐसा कुछ condition मिलता है तो हमें ये proof करना है कि ये चारों point जो है वो circle पे ही lie करेंगे, ये हमें proof करना है। Okay, अब जैसे कि अगर हम एक circle draw करते हैं, suppose this is a one given circle। अब यहाँ पर suppose मैं ये point A, point B, C और D। Okay, so now AB को हम join कर दिए, then okay, अब देखो यहाँ पर ये जो चार पॉइंट्स थे ए बी सी डी मैंने यहाँ पर सर्कल पे ले लिए। अब अगर ये सर्कल पे ऐसा बना हुआ हमारे पास होता तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे कि ये बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, यस और नो। एंगल सी दैट इज एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यस और नो। दैट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट ये ए बी सेगमेंट की बात नहीं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे। सर्कल के टर्म्स में सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज द नथिंग बट द एरिया बिटवीन द गिवन कॉर्ड। जैसे यहाँ पर कॉर्ड ए बी है और ये आर्क, मेजर आर्क ए सी डी बी, ये मेजर आर्क जो है तो ये इसके बीच में जो एरिया है दैट इज नथिंग बट अ सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट है। तो अगर मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ। सो एंगल ACB एंड एंगल ADB आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर तो हमें सर्कल दिया नहीं है, तो अगर हमको सर्कल नहीं दिया है और बट हमको ये दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमें प्रूव करना है ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे। अंडरस्टूड? अब ये हमें प्रूफ करना है तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। किसे करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करने बोला है हम उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि ये चारों पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करेंगे अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट ए बी, तो हम बोलेंगे नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे, दे कैन बी ऑन डिफरेंट सर्कल्स। अंडरस्टूड? वो ये चारों पॉइंट जो है वो सेम सर्कल पे नहीं है, हम उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहे, दे आर ऑन डिफरेंट सर्कल्स, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये कंडीशन के साथ भी ये हो सकता है कि अगर वो डिफरेंट सर्कल्स पे लाई कर रहे हैं देन ऑल्सो वी कैन गेट दिस कंडीशन।
तो ये हमारा अजम्पशन है, दिस इज अवर अजम्पशन। अब हम अपने अजम्पशन के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो नाउ अंडरस्टूड? होप यहाँ तक सबको समझ में है। अगर आपको समझ में है सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस यू हैव अंडरस्टूड टिल अप दिस पॉइंट। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने एक थ्योरम ये भी किया हुआ है दैट थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ए बी और सी लेता हूँ तो दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऑब्वियस है कि ये तीनों पॉइंट जो है एक सेम सर्कल पे लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन वन सेम सर्कल ए बी और सी। अब डी लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसके लिए हमको अभी यहाँ प्रूव करना होगा। अभी इसके पहले तो हमने प्रूव नहीं किया हुआ, अंडरस्टूड? हमको बोला है कि अगर ये कंडीशन होगा तो लाई करेगा, तो हम देखते हैं। हाँ, बट ए बी और सी जो है ये 3 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमको पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है हमेशा एक सर्कल पे लाई करेंगे, बिकॉज थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, अंडरस्टूड? या मैं एंगल पॉइंट ए बी और डी भी ले लूं तो ये तीनों पॉइंट जो है अगेन एक सर्कल पे लाई करेंगे, मतलब ए बी और डी जो है एक सर्कल है जिसपे ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे। वो सी उस पे लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ए बी और डी जो है वो ऑब्वियसली लाई करेगा। या कोई भी आप 3 पॉइंट ले लीजिए सी बी डी, तो सी बी डी जो है वो भी एक सर्कल पे लाई करेंगे। ए जो है वो लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट हम कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि सी बी डी जो है वो एक सर्कल पे लाई करेगा, अंडरस्टूड? ओके, तो इसका मतलब हम 3 पॉइंट्स को तो बोल सकते हैं एक सर्कल पे लाई करेंगे, बट चौथा पॉइंट जो है वो लाई करेगा नहीं करेगा वो हमको यहाँ पर प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। और हमको बोला है कि तब लाई करेगा जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, अंडरस्टूड? ये दोनों क्या होंगे, एंगल ए सी बी और ए डी बी जो है जब इक्वल होंगे देन ओनली ऑल दिस 4 पॉइंट्स विल ऑन द सेम सर्कल। बट हम क्या बोल रहे हैं, नहीं, इट इज नॉट ट्रू, इट कैन बी ऑन डिफरेंट सर्कल, देन ऑल्सो वी कैन गेट दिस कंडीशन, अंडरस्टूड? ओके, तो हमारा अजम्पशन ये है कि ये चारों पॉइंट जो है एक सर्कल पे लाई नहीं कर रहे, बट हमें पता है कि 3 पॉइंट तो एक सर्कल पे लाई करेंगे ही, तो वो 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं पॉइंट ए बी और सी जो है वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, अंडरस्टूड? और डी जो है सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है? ओके, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ए बी एंड ये पॉइंट सी सर्कल पे है और ये आ जाएगा आपको ए सी। अब हम बोल रहे हैं कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। अब अगर वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है तो कहाँ पर लाई करेगा? या तो सर्कल के अंदर लाई कर सकता है या तो सर्कल के बाहर, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों केस डिस्कस करेंगे और दोनों केस में हम ट्राई करते हैं कि क्या ये कंडीशन जो हमको दिया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो क्या ये कंडीशन को लेके क्या पॉइंट सर्कल के अंदर या तो लाई करेगा या तो सर्कल के बाहर लाई करेगा, वो हम देखते हैं। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि सपोज सर्कल लाइज दैट पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सपोज पॉइंट डी जो है वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, हाँ, हमने पॉइंट कहीं यहाँ ले लिया। तो अब देखो अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर, मैं पहले डायग्राम एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, देखो ये हो गया ए बी एंड सी, सो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो एक सर्कल पास होगा। अब हमने अजम्पशन किया कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है? अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो ये हो गया ए डी और हम बी से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये तो हमारा हो गया ये जो कंडीशन ए सी बी और ए डी बी, ये आ गया हमको ए सी बी और ए डी बी। अब ये ए डी को मैं एक्सटेंड तो कर सकता हूँ, हाँ मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, यस। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ अप टू पॉइंट, सपोज यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ई, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट ई ले लिया। ओके, सो अब ये जब एक्सटेंड मैंने किया तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, और ये पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफ। हाँ, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी ये, हाँ एफ और बी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ।
यस ओके सो नाउ अब देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर एक देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो एंगल ADB जो है, एंगल ADB, क्या ये हमें इक्वल, इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू ACB, यस और नो? ACB और ADB ये तो हमें इक्वल दिया गया है, ACB और ADB ये तो कंडीशन हम लेके ही चल रहे हैं हाँ कि ACB और ADB इक्वल है, और लेकिन D पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो F पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया FB। अब देखो एंगल AFB, एंगल AFB क्या ACB को इक्वल है, यस और नो? यस इक्वल होगा, यस बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया, अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट है तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ACB और AFB दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AFB, यस और नो? एंगल्स ये दिस इज गिवन, ये हमें दिया गया है। और दूसरा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यस और नो? यस ओके, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, हाँ ACB इक्वल्स टू AFB। अब देखो ACB जो है वो ADB को भी इक्वल है और ACB जो है AFB को भी इक्वल है, तो मतलब ये दोनों का भी मेजरमेंट इक्वल ही हो गया, मतलब अंडरस्टूड, ये दोनों भी इक्वल हो गए, यस। तो हो जाएगा यहाँ पर ADB विल बी इक्वल टू एंगल AFB, यस और नो? यस ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ADB इज इक्वल्स टू AFB बिकॉज बोथ आर इक्वल टू द सेम एंगल दैट इज ACB। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये ट्राइंगल बन रहा है DBF, ये DBF जो एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, दिस इज DF और ये B, तो यहाँ पर हमें देखो कंडीशन क्या मिल रहा है कि ये वाला जो एंगल है दैट इज ADB, ADB ये एंगल है, यस, और ये AFB ये वाला एंगल, हाँ यस। तो अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है, यस और नो? ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल F प्लस एंगल B के बराबर होगा। एंगल D मैं शॉर्ट फॉर्म में मतलब पूरा नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ, तो एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल F प्लस एंगल B, यस और नो? अगर ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल F प्लस एंगल B होगा, यस और नो? बट यहाँ पर तो हमें देखो कंडीशन क्या मिल रहा है कि D और F तो इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? हाँ F इधर आएगा तो एंगल D माइनस एंगल F विल गेट कैंसिल आउट, माइनस हो गया, दोनों सेम एंगल है, तो एंगल B क्या हो गया? 0 हो गया। एंगल B क्या हो गया? 0 हो गया। तो एंगल B 0 हो गया, मतलब क्या हुआ? DB और ये FB दोनों ओवरलैप करेंगे, क्योंकि एंगल तब बनेगा जब वो एक पर्टिकुलर एक दूसरे से थोड़ा इंक्लाइंड होंगे, पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो एंगल बनेगा नहीं, एंगल 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एंगल B 0, इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन मिल रहा है कि D और F, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल F, जो हमारे अजम्पशन के हिसाब से हमको यहाँ मिला, तो एंगल D और एंगल F जो है वो इक्वल आ रहा है। बट एंगल D तो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कभी भी एक इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होगा। ये पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल जो F है उसके इक्वल नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल F और एंगल B। अगर वो F के इक्वल का मतलब एंगल B तो 0 हो गया, और B 0 हो गया मतलब यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि DB और FB ओवरलैप हो जाएंगे, तो ट्राइंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बट यहाँ तो ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट मतलब D और F इक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू दिस रिमोट इंटीरियर एंगल, दैट इज एंगल F के बराबर हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्राइंगल, ऐसा कोई ट्राइंगल हमने नहीं देखा जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक इंटीरियर एंगल के बराबर हो। वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, मतलब ये एंगल F प्लस एंगल B।
तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि ट्रायंगल में तो आज तक हमने ऐसा देखा ही नहीं है कि कंडीशन ऐसा आ रहा है। तो यहाँ तो जो ट्रायंगल बन रहा है उस हिसाब से ये कंडीशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, वो गलत था। हमने अजम्पशन किया कि वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हमको ये कंडीशन मिल रहा है, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था कि सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो हमको ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है। अब हम बोलते हैं ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा, वो सर्कल के बाहर भी तो लाई कर सकता है। तो ठीक है, तो हम सर्कल के बाहर का भी कंडीशन देख लेते हैं। ये सुनो, अब देखो सर्कल के बाहर अगर वो पॉइंट लाई करता है okay, so again take this circle, ये ए बी हो गया, ये हो गया पॉइंट सी। अब हम पॉइंट डी जो बोल रहे हैं वो सर्कल के बाहर कहीं लाई कर रहा है। हाँ, तो अब इसको हम इससे ज्वाइन कर दें जिस, और यहाँ पर भी जहाँ इंटरसेक्ट है उसको भी हम ज्वाइन कर देते। ये सारे पॉइंट्स का नेमिंग हम कर देते हैं। सो ये हो गया पॉइंट ए बी सी। अब हमने क्या अज्यूम किया कि ये पॉइंट डी जो है, ये वाला जो पॉइंट डी है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो ए बी सी जो है उससे तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल तो पास हो रहा है जो हमने बना दिया। अब ये है जब वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो ये वाला जो लाइन है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उसको मैंने पॉइंट ए ले लिया। यस और नो, उसको हमने पॉइंट ए ले लिया। यस, यहाँ सेम पॉइंट एफ कंसीडर हमने वहाँ किया था, तो इसको जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको एफ कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके, अब ये एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ अब हमें ये कंडीशन तो दिया गया है दैट ए सी बी इज इक्वल्स टू ए डी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ये तो हमें दिया गया है ना, ये दोनों एंगल तो इक्वल है। ओके ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हमारा कंडीशन ये ऑलरेडी दिया गया। अब दूसरा जो सर्कल बना हुआ है उस हिसाब से एंगल ए सी बी और ए एफ बी इक्वल होगा। यस और नो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यस और नो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ए सी बी एंड ए एफ बी, अगेन these two angles are equals, angle in the same segment। now again ADB और AFB इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन में भी ADB will be equals to angle AFB, yes or no? Because they are equal to the same angle, that is ACB। okay, so now we are getting that this angle is equal to this angle, that is angle D। अब यहाँ पर अगेन देखिए ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अब ये ट्राइंगल जो है उसके लिए ये AFB जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा, इट विल बी एक्सटीरियर एंगल, दैट इज साइड DF को ही तो एक्सटेंड करके बन रहा है वो एंगल। अब तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अगेन वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल F विल बी इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल B के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर तो हमें एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल D के बराबर आ रहा है, B तो आ ही नहीं रहा है, B तो जीरो हो गया इसका मतलब ना। अगर वो F और D इक्वल है तो मतलब B जीरो हो गया। तो अगर B जीरो है इसका मतलब क्या हुआ, BF और BD ओवरलैप करने चाहिए, तभी तो ये एंगल जीरो बनेगा। यस और नो, इसका मतलब यहाँ ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब F और D जो है वो ओवरलैप करेगा, इसका मतलब F और D जो है ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा मतलब वो सर्कल पे ही लाए हुआ, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वी कैन से डायरेक्टली, और हम बोल सकते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ रहा है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू वन रिमोट इंटीरियर एंगल, इट इज ऑलवेज सम ऑफ दिस टू एंगल्स। तो एंगल F और एंगल D इक्वल आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट हुआ। अगर यहाँ ट्राइंगल बनेगा तो ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट होगा, समझ में आ रहा है? ओके, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट क्यों आया? अगेन हमारा जो अजम्पशन था कि दैट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो भी गलत आ रहा है। ना तो अंदर लाई कर रहा है ना तो वो बाहर लाई कर रहा है, तो लाई कहाँ करेगा? देयर आर थ्री पोजीशन, या तो वो अंदर लाई करेगा, या तो बाहर लाई करेगा, या तो सर्कल पे लाई करेगा। तो बाहर भी कहीं पर भी वो लाई कर रहा है तो ये कंडीशन हमको आएगा। हाँ, अगेन अंदर लाई करेगा तो हमको इसके पहले जो कंडीशन है दोनों में वही आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है, जो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट है। यस और नो? तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, इनकरेक्ट था। इसका मतलब अगर वो
ना अंदर लाई करेगा ना बाहर लाई करेगा, इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा, ऑन दी सर्कल। मतलब ये चारों पॉइंट जो है वो एक सर्कल पे ही लाई करेंगे व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कौन सा कंडीशन हो चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ACB और ADB। यस और नो, क्या होने चाहिए, ACB और ADB। ये सर्कल अगर बना रहेगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बट अगर हमको विदाउट सर्कल दिया है तो हम ऐसा प्रूव करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट लेके। सो हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट्स है वो सर्कल पे ही लाई करेंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। तो अगर एक हम सेगमेंट लेते हैं, लाइन सेगमेंट AB लेते हैं और सेम साइड पे दो पॉइंट्स पे अगर वो सेम एंगल बना रहा है, सेम साइड पे होना चाहिए, नॉट ऑन द डिफरेंट साइड्स। मतलब C यहाँ पर ये साइड और D इस साइड है तो नहीं, इट शुड बी ऑन द सेम साइड। समझ में आ रहा है, द कंडीशन शुड बी दैट इट शुड मेक द सेम एंगल ऑन द सेम साइड। यस, अगर वो दोनों एंगल नीचे की साइड भी यहाँ पर भी होते तो भी, बट दे शुड बी ऑन द सेम साइड। हाँ, अगर ये ऐसा भी होता then also it is true. Yes or no? So if a line segment is making same angles on the two points containing the same segment, that is AB, so ACB and ADB, तो अगर ऐसा कुछ condition आता है तो we can say that all four points are concyclic points. Concyclic point मतलब they will lie on the same circle. तीन पॉइंट तो हमेशा सर्कल पे एक यूनिक सर्कल पे लाई करेगा। ACB जो है वो एक सर्कल पे लाई करेंगे, कोई एक सर्कल होगा जिसपे ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे। ABD भी जो होगा वो एक पर्टिकुलर सर्कल होगा, उस पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। CDB भी जो होगा ये भी हो सकता है, या CDA जो है वो भी एक पर्टिकुलर सर्कल। बट चारों पॉइंट जो है वो एक सेम सर्कल पे तभी लाई करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगा कि दे आर मेकिंग द सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट AB। अंडरस्टूड? और उसको हम बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। आई एम श्योर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रूफ करने का स्टेप्स है, जो हम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye. Hello बच्चों, Unacademy is organizing Revise a Marathon, that is revision marathon. So अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, so we all know that just 2 months are remaining for your board examination. So अगर लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, दैट इज मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है अगर उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आई एम श्योर आपका जो परसेंटेज है वो काफी इंप्रूव हो सकता है। सो इसमें हेल्प आउट करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम एंड दिस इज 1 day प्रोग्राम। सो इट्स अ फ्री 1 day रिविजन मैराथन एंड दैट इज फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th. So it will be held on 21st February 2021 from 10 AM to 8:30 PM. So just 1 day में आपके जो सारे सब्जेक्ट्स है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, जो टॉप एजुकेटर्स है, दे विल मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है दे आर मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको भी आपको क्लियर किया जाएगा। सो जस्ट 1 day में आप वो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशंस के लिए, वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं इन जस्ट 1 day. Okay, so there are limited slots, so just you have to register yourself. जैसे मैंने बोला, registration is totally free and during the sessions polls रहेंगे और कुछ quizzes भी कंडक्ट की जाएंगे, और अगर आप उसमें विनर होते हैं so you'll be getting Unacademy plus subscription for 1 month totally free. Okay, now इसके शेड्यूल्स में आपको बता देता हूँ। जैसे टाइमिंग, so जैसे मैंने बताया आपको, इस on 21st February, and for class 10th, class 12th for science section, and it is also for commerce and humanities. Timings are 10 AM to 12 noon. Maths का lectures होगा for class 10th and chemistry for class 12th, economics for class 12th, commerce and humanities is geography. So ये पूरा schedule आपको दिया गया है 12:30 to
2:30, then 3 o'clock to 5 o'clock and 5:30 to 7:30. सो ये स्लॉट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है, तो मैं आपको इसका डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ. दिस इज टोटली फ्री. जिस इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज RL तिवारी, आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा टू एक्सेस दिस फ्री program. Yes, so just go and register yourself. I'm sure it will be very helpful for you. So just आपका 1 डे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, और जो जैसे मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस किया जाएगा. Just go and register yourself and hope it will be helpful for you. Thank you.